हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। एंड जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पर जो आंसर की है वो रिलीज़ जब की गई तो कई सारे अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए हैं, जिसको यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस किया जाएगा और कितने नंबर वालों को यहाँ फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या डिसाइड होगी, लगभग कितने रेंज में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इन सभी की डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। छोटी सी वीडियो है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके ज्वाइनिंग तक ये चैनल आपको देता रहेगा। हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है वो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया 28/4/2024 को, और यहाँ तक कि इसके आंसर की को भी लेकर जो डिलेमा था वो भी यहाँ क्लियर हो चुका है और आंसर की इसकी रिलीज़ कर दी गई है, जिसमें देखा गया है कई सारे अभ्यर्थियों के नंबर जो हैं कम हो गए हैं। जितना एक्सपेक्टेशन उन्होंने किया था उससे कहीं ज़्यादा नंबर कम हो गए। ओवरऑल जो हमारा मेरिट तैयार होना है वो 150 मार्क्स पे होना है। 150 मार्क्स में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही है, और इसी के साथ ही साथ 10th स्टैंडर्ड का जो हमारा पेपर है वो लगभग रहा है, लेकिन इससे थोड़ा अप पेपर देखने को मिला है। साथ ही साथ इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जिसमें कई सारे अभ्यर्थियों ने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया है और कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ताकि उनके नंबर घटे नहीं, और सेम यही रिजल्ट भी देखने को मिला है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो 60 क्वेश्चन तक है, यानी आपने अगर 60 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके जो ओएमआर शीट है वो चेक नहीं किए जाएंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको आगे के प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही करने को नहीं मिलेगा। हालांकि सिर्फ ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही है। आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी वो 150 मार्क्स पे रिलीज़ होनी है, तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे सिलेबस हमको दिया गया था उससे थोड़े से अब क्वेश्चंस जरूर देखने को मिले हैं, और ये हम जब नोटिफिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाता है कि मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। One objective type test of 150 marks will be conducted. Qualifying marks for the test will be 40% for the candidate and no interview will be conducted. और जो आप लोगों का फाइनल लिस्ट तैयार होगा वो इसी पेपर पे तैयार होना है। तो निश्चित तौर पे आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी अच्छी खासी तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जिस हिसाब का यहाँ पर सारे प्रोसेस को कंडक्ट करवाया जा रहा है और जिस हिसाब के यहाँ पर पेपर पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, 10th स्टैंडर्ड का बताया तो जा रहा है, लेकिन अगर इसका स्टैंडर्ड देखा जाए तो हम कह सकते हैं 12th स्टैंडर्ड से भी थोड़ा सा अप है, क्योंकि जिस हिसाब के क्वेश्चन या जिस हिसाब का हमारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछा गया है वो कहीं ना कहीं ट्रिकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और हमारा जो जनरल साइंस है उसको भी अच्छे खासे लेवल का तैयार किया गया है। एंड ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो हमें एनसीईआरटी से देखने को डायरेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बोर्ड से भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जनरल रिव्यू यही है कि जिनके भी 150 मार्क्स में अगर आप 90 तक भी टच कर पा रहे हैं तो एक गुड स्कोरिंग माना जाएगा, और 100 क्रॉस कर गए हैं तो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा। अब यहाँ पर एक ही दिन शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है, तो इसमें डेफिनेटली आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन है वो अप्लाई नहीं होगा, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए हैं और नॉर्मलाइजेशन में वो इक्वली हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई आपको चांस मिलेगा नहीं। और जहाँ तक बात है हमारे रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट हम लोग का देखिए, जो हमारा चंडीगढ़ जेबीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है उसका रिज़ल्ट आप लोगों को जून मंथ तक देखने को मिलेगा। जी हाँ, 20 जून से पहले आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस बार लग रहे हैं। बाकी अगर हम फर्दर प्रोसेस की बात कर लें कि क्या हमारा जो है कट ऑफ रहेगा, तो हम अगर लिस्ट को देखते हैं तो लिस्ट में हमको साफ होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो हमारे पोस्ट हैं वो काफ़ी कम है और इनका डिवीज़न भी किया गया है अलग अलग कैटेगरीज़ में। तो यहाँ टोटल पोस्ट में देखें तो 396 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, एंड जनरल में 179 पोस्ट हैं, ओबीसी में 94 ही वैकेंसी हैं, एससी में 84 है, ईडब्ल्यूएस में सबसे कम 39 है, एक्स सर्विसमैन भी 39 है, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के हमारे जो साथी हैं उनका वीएच, एचएच, ओएच एंड अदर में डिवाइड कर दिया गया है 4 का डिवीज़न करके। तो अब यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो रेंज में किस रेंज में रहेगी, जैसे फाइनल कट ऑफ आप लोग का इसी पे अंतिम चयन भी होगा जो आपने स्कोरिंग किया है वहाँ पे, और फॉर्म भी अच्छे खासे डाले गए हैं, और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयरेंस है एग्ज़ाम में वो भी अच्छी खासी है। यहाँ अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में जिनके भी स्कोरिंग, जनरल का स्कोरिंग अच्छा होना ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है
और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखें तो उसके मुकाबले कम है। तो जिनके भी स्कोरिंग यहाँ पर लगभग 100 तक टच कर रहे हैं जनरल से, वो अपना सिक्योर मानेंगे और सिलेक्शन होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। जो रेंजिंग है वो यही है कि 95 से लेके 100 स्कोरिंग एक बेस्ट स्कोरिंग जनरल कैटेगरी की रहने वाली है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जनरल कैटेगरी में हर कैटेगरी फाइट करता है और हर कैटेगरी उसमें जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है जो ज़्यादा पढ़ने वाला है किसी भी अगर कैटेगरी से हो तो वो जनरल में एक सीट बुक कर लेगा। बाकी आपका ओबीसी कैटेगरी है साथियों, तो ओबीसी में जिनके भी स्कोरिंग यहाँ पर बनना है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम कट ऑफ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से हल्का सा ज़्यादा जा सकता है। तो ओबीसी में जिन भी साथियों के हमारे लगभग यहाँ पर 90 से लेके 95 तक स्कोरिंग है, एक बेस्ट स्कोरिंग रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस का जो है उनका लगभग यहाँ पर हो सकता है कि 92 से लेके 96 तक का यहाँ पर ऑन एन एवरेज आप लेके चलिए, क्योंकि इतनी स्कोरिंग भी हुई है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी ईडब्ल्यूएस की कम है। बाकी हम ये एससी कैटेगरी की बात कर लें तो एससी में जिनके भी 80 से लेके 85 तक बन रहे हैं, एक बेस्ट स्कोरिंग है। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो हमारे जो एक्स सर्विसमैन के साथी हैं उनका लगभग यहाँ पर 75 से 80 तक यहाँ कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी यानी कि हमारे ये जो साथी हैं पीडब्ल्यूडी वाले, इनका जो स्कोरिंग रहने वाला है वो लगभग यहाँ पे 70 से 75 के बीच आपको भी देखने को मिलने वाला है। यानी अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं, आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ संशोधन भी होता है और अंतिम मेरिट लिस्ट जब तैयार होती है तो उसमें 1-2 नंबर हो सकते हैं आपके बढ़ भी जाएँ। तो यहाँ पर बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो शायद आपके क्लियर हो गए होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी की मिलती रहेगी। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।